अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा बायोमैकेनिक्स ऑफ लंबर स्पाइन के बारे में। इसमें हम कवर करेंगे एंटीरियर पार्ट ऑफ मोशन सेगमेंट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसको हम लर्निंग आउटकम्स भी कह सकते हैं। एट द एंड ऑफ द लेक्चर स्टूडेंट विल बी एबल टू डिस्क्राइब फंक्शनल unit of lumbar spine. They will understand the biomechanical aspects of anterior part of functional unit of lumbar spine like vertebral body and disc. चलें जी, this is the diagram of motion segment. It consists of two vertebrae and their intervening soft tissue. आप ये देख सकते हैं कि दो वर्टिब्रास के बीच में एक पॉइंट है जिसको हम कह रहे हैं मोशन सेगमेंट। ठीक है, ये थ्रू आउट द स्पाइन मौजूद होते हैं, ये मोशन सेगमेंट। ठीक है, ये थ्री प्लेन्स में मूवमेंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं स्पाइन में, मल्टीपल लेवल्स पे होते हैं। ठीक है, इन्हीं मूवमेंट्स की वजह से एक वास्ट मूवमेंट आपको दिख रही होती है। जैसे कि हम ज़मीन से कोई चीज़ उठाते हैं तो हम बेंडिंग करते हैं, सिट टू स्टैंड कर रहे हैं या तो स्लाइड रोटेशन करते हैं। जो भी मूवमेंट्स आपके स्पाइन में मौजूद हो रही होती हैं, क्रिएट हो रही होती हैं, वो किसकी वजह से होती हैं? इन्हीं मोशन सेगमेंट्स की वजह से हो रही होती हैं। ठीक है, स्लाइड मूवमेंट हर एक लेवल पे होती है, जिसकी वजह से एक वास्ट मूवमेंट मिलती है। ठीक है, अच्छा, मोशन सेगमेंट को देखते हैं होता है क्या है। इसके पार्ट्स पहले देख लेते हैं। इफ यू डिवाइड इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट। अब एंटीरियर पार्ट क्या होगा? जो बॉडी की साइड है वो एंटीरियर पार्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो टू सुपरइम्पोज्ड इंटरवर्टिब्रल बॉडीज हैं यहाँ पे। ठीक है, तो उसके बाद इंटरवर्टिब्रल डिस्क, देन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट। जो बॉडी का एंटीरियर है उसको हम एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट कह देते हैं, और जो पोस्टीरियर है उसको पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट कह सकते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं वर्टिब्रल आर्च। ये बॉडी के पोस्टीरियरली है, पोस्टीरियर पार्ट में आता है किसके? मोशन सेगमेंट के। ठीक है, वर्टिब्रल आर्च को आगे भी देखेंगे। फिर है इंटरवर्टिब्रल जॉइंट और फैसेट। ठीक है, इसको फैसेट जॉइंट भी हम कहते हैं। फिर उसके बाद ट्रांसवर्स प्रोसेस और स्पाइनस प्रोसेस और वेरियस लिगामेंट। ठीक है, ये है ट्रांसवर्स प्रोसेस, स्पाइनस प्रोसेस। दो स्पाइनस प्रोसेस के बीच में एक लिगामेंट है, इसको हम कहते हैं इंटरस्पाइनस लिगामेंट भी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक लिगामेंट बताया हुआ, और भी लिगामेंट पोस्टीरियरली हो सकते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं वर्टिब्रल कैनाल को। वर्टिब्रल कैनाल क्या है? वर्टिब्रल कैनाल दो चीज़ों की वजह से बन रही है, एक आर्च और वर्टिब्रल बॉडी। ये बॉडी है, ठीक है, बॉडी की वजह से बन रही है और आर्च की वजह से बन रही है। ठीक है, ये है वर्टिब्रल कैनाल। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर क्या मौजूद होती है? स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है और एक वे प्रोवाइड करता है स्पाइनल कॉर्ड के लिए। ठीक है, एक के ऊपर एक वर्टिब्रा अगर आ जाए तो पूरी एक कैनाल बन जाती है। आगे चलते हैं। अच्छा जी, हमने रिवीजन के लिए एक क्वेश्चन भी रख दिया था बीच में। द कैविटी दैट कंटेन्स द स्पाइनल कॉर्ड विद इन द वर्टिब्रल कॉलम इज नोन एज व्हाट? यस, वर्टिब्रल कैनाल। स्पाइनल फोरामेन क्या होता है? स्पाइनल फोरामेन दो ट्रांसवर्स प्रोसेस के बीच में बन रहा होता है, जहाँ से नर्व पास करती है, जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है। जबकि वर्टिब्रल कैनाल में क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड मौजूद होता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर चॉइस क्या होगी? वर्टिब्रल कैनाल। आगे चलते हैं। बॉडीज, वर्टिब्रल बॉडीज क्या है? They bears mainly compressive load। ठीक है जी, अब ये जो है जितना इतना लोड बढ़ता जाएगा, आप जितना नीचे जाएंगे उतनी जो वर्टिब्रल बॉडी वाइडर होती जाएगी। क्यों? क्योंकि लोड ऊपर से बढ़ता जाएगा। जितना आप नीचे चले हैं ऊपर का लोड बढ़ गया, लोड बढ़ गया। यहाँ पर अब हैं तो लोड कम है, जितना ऊपर जाएंगे तो लोड कम है, जितना नीचे जाएंगे तो लोड बढ़ता जा रहा है स्पाइन पे आपके। जिसकी वजह से जो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो लोड की वजह से जो बॉडी का स्ट्रक्चर है उसकी जो वर्टिब्रल बॉडीज हैं वो वाइडर होती जाती है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये एज कम्पेयर टू अबव ये थोड़ी सी वाइडर है। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो लंबर का एरिया सबसे नीचे होता है, तो ये एज कम्पेयर टू अदर रीजन्स इसकी जो बॉडी है वो वाइडर होती है। फिर बात करते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क की। इंटरवर्टिब्रल डिस्क जैसे कि दो वर्टिब्रास के बीच में है, तो ये बेयर करती है और डिस्ट्रीब्यूट करती है लोड्स को। जो वर्टिकल लोड्स आते हैं स्पाइन पे उसको बेयर करती है और डिस्ट्रीब्यूट, यानी बर्दाश्त कर रही है और डिस्ट्रीब्यूट कर रही है इक्वली। ठीक है, और डिफरेंट जो रेंजेस होती हैं, मूवमेंट होती हैं, उसकी एक्सेसिवनेस को रोकती है, रिस्ट्रेन करती है। ठीक है, और इसकी वजह से इट हैज़ ग्रेट मैकेनिकल एंड फंक्शनल इंपॉर्टेंस। ठीक है, यानी क्योंकि मूवमेंट में इसको प्रोवाइड करिए, प्रोटेक्शन दे रही है स्पाइन को। ठीक है, डिफरेंट फंक्शंस में प्रोटेक्शन दे रही है इंटरवर्टिब्रल डिस्क। तो एक तरह से इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है मैकेनिकली और फंक्शनली।
आगे चलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क के पार्ट्स अगर देखें, क्योंकि तो दो वर्टिब्रास के बीच में है, इसको अगर हम बाहर निकालते हैं तो इसमें देखते हैं दो पार्ट्स हैं, इसमें एक आउटर पार्ट है और एक इनर पार्ट है। आउटर पार्ट को हम कहते हैं एनुलस फाइब्रोसिस, ठीक है। ये फाइब्रो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है, क्रिस क्रॉस फॉर्मेशन होती है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो आगे देखेंगे हम। न्यूक्लियस पल्पोसस, न्यूक्लियस पल्पोसस सेंट्रल पार्ट है। सेंट्रल पार्ट जो है जिलेटिनस मटेरियल, यानी एक तरह से लिक्विड लाइक होता है, ठीक है। इट इज़ रिच इन हाइड्रोफिलिक ग्लाइकोसैमिनोग्लाइकेंस। हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर बाइंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है इसमें। ग्लाइकोसैमिनोग्लाइकेंस जो हैं ये कार्बोहाइड्रेट चेन है। इसमें अगर आप देखें तो एक कार्बोहाइड्रेट अमाइनो को पहले लगा हुआ है और एक बाद में लगा हुआ है, ठीक है। ग्लाइको कार्बोहाइड्रेट एक चेन बना रहा है, तो इसका जो काम है वो वाटर कंटेंट को बढ़ाना है, ठीक है। अगर इसकी क्वांटिटी कम हो गई तो वाटर कंटेंट भी कम हो जाएगा। ये क्वांटिटी किस वक्त कम होती है? एज के साथ कम हो सकती है, जिसकी वजह से डिस्क डिहाइड्रेट हो सकती है, डीजनरेशन की तरफ जा सकती है। जबकि आप देखो जो इनर पार्ट है ये स्लाइटली पोस्टीरियर होता है, ठीक है। पोस्टीरियर पार्ट ये स्लाइटली पोस्टीरियर होता है डिस्क में एज कम्पेयर टू अदर रीजन्स। आगे चलते हैं, वही बात की गई है, यहाँ पर रिटर्न दिया हुआ है, इट इज लोकेटेड बिटवीन द वर्टिब्री, ठीक है। न्यूक्लियस पल्पोसस जेलेटिनस मास, रिच इन हाइड्रोफिलिक वाटर बाइंडिंग, ग्लाइकोसैमिनोग्लाइकेंस एज के साथ कम हो जाता है। और डिस्क की इनर पार्ट जो है पोस्टीरियरली, इनर पार्ट है स्लाइटली पोस्टीरियर होता है। चूज वन करेक्ट। देखते हैं क्या है, विच वन ऑफ द रीजन हैज थिकेस्ट वर्टिब्रल बॉडीज। कौन सा होगा? यस, थर्ड वन, लंबर ही है। लंबर का जो वर्टिब्रल बॉडी है वो थिकेस्ट होता है एज कम्पेयर टू सर्वाइकल एंड थोरेसिक। इंटरवर्टिब्रल डिस्क में जो आउटर पार्ट है वो हमने पहले बात की थी, क्रिस क्रॉस फॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल होती है। तो क्रिस क्रॉस फॉर्मेशन की इंपॉर्टेंस क्या है? ये प्रोटेक्ट करता है इनर पार्ट को। जितना क्रिस क्रॉस होगा उसमें जो है स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। इसमें फोर्सेस जो है डिस्ट्रीब्यूट हो सकती हैं, ठीक है। इट कैन बेयर्स और विद स्टैंड हाई बैंडिंग एंड टॉर्जनल लोड्स। जितने भी लोड्स आएंगे, टॉर्जनल रोटेशन वाले लोड होंगे या फिर बैंडिंग वाले लोड होंगे, तो उसको जो है बेयर करेगा ये क्रिस क्रॉस फॉर्मेशन। इसके आप देखें अराउंड ये दो प्लेट्स लगी हुई हैं जिसको हम कहते हैं कार्टिलेजिनस एंड प्लेट। ये कनेक्ट करती हैं बॉडी को डिस्क के साथ, ठीक है। और दूसरा और क्या फंक्शंस हैं और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है आगे देखेंगे हम। फिर बात करते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क में हाई बैंडिंग। आप ये देखें ये कुछ मूवमेंट्स हैं जिसमें आप एक्सटेंशन हो रही है तो डिस्क आगे की तरफ जा रही है। इसकी क्रिस क्रॉस फॉर्मेशन आउटर पार्ट की, ये इसको रोक के रखेगा, प्रोटेक्ट करेगा इनर पार्ट को। ऐसी बैंडिंग में क्रिस क्रॉस फॉर्मेशन प्रोटेक्ट कर सकती है, ठीक है। फिर देखते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क टॉर्जनल लोड में। आप ये देख रहे हैं रोटेशन हो रही है, रोटेशन में भी बेयर करेगी डिस्क। जो आउटर पार्ट है वो रोक के रखेगा, क्यों? क्योंकि उसकी स्ट्रक्चर ये ऐसे फॉर्म हुआ हुआ है, ठीक है। तो वो एक फंक्शनल इंपॉर्टेंस दे रहा है डिस्क यहाँ पर। डिस्क विद एनुलर टेयर डिस्प्लेस हाई रोटेशनल मूवमेंट्स ड्यूरिंग लोडिंग। एक्चुअली क्या होता है, जो जहाँ पर डिस्क टेयर हो सकती है वो ज़्यादातर किस में हो सकती है? जहाँ पर बैंडिंग भी आ रही है और रोटेशन भी आ रही है। जैसे कि ये देखें बेलचे से कुछ उठा रहे हैं, एक मजदूर है वो ऐसा काम कर रहा है, तो पॉसिबिलिटी है बैंडिंग के साथ उसकी डिस्क टेयर हो सके। कुछ इस तरीके से होता है। एनुलर टेयर यहाँ पर मिल सकता है इस तरीके से, ठीक है। फ्लैक्जन ज़्यादा बैंडिंग हो रही है, लोडिंग भी ज़्यादा है, ठीक है। यानी जो उसका आउटर पार्ट है उसके स्ट्रक्चर जितनी कैपेबिलिटी है, उसकी कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा अगर आप लोड डाल दोगे तो वो टेयर होने के चांसेस हैं उसमें। अच्छा, ट्रू एंड फॉल्स देख लेते हैं यहाँ पर कुछ आ गया बीच में। अच्छा, कोलेजन फाइबर्स विद इन द एनुलस आर रिस्पॉन्सिबल मेनली फॉर मेंटेनिंग डिस्क हाइड्रेशन। क्या होगा? बताइए, ट्रू होगा और फॉल्स होगा? एनुलस आर रिस्पॉन्सिबल, ऐसा है कि कोलेजन फाइबर रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? डिस्क की हाइड्रेशन या डिहाइड्रेशन के लिए। फॉल्स, यस। क्या रिस्पॉन्सिबल होता है? ट्रू किस सेंस में होता? अगर यहाँ पर होता ग्लाइकोसैमिनोग्लाइकेंस, ठीक है, ये होता या वाटर कंटेंट होता तो फिर हम कह सकते थे कि ये ट्रू है, सही। तो इसका क्या चॉइस होगी आपकी? फॉल्स। कोलेजन फाइबर क्या कर रहा होता है? स्टेबिलिटी दे रहा होता है। अच्छा, इंटरवर्टिब्रल डिस्क अगर एंड प्लेट हम देखें तो द एंड प्लेट कंपोज्ड ऑफ हाइलिन कार्टिलेज है। हाइलिन कार्टिलेज की एंड प्लेट बनी हुई होती है। ये हमने पहले डिस्कस किया था। एंड प्लेट क्या कर रही होती है? डिस्क को वर्टिब्रा के साथ अटैच रखती है। दूसरी चीज़ होती है कनेक्ट करती हो, और दूसरा ये है कि ये इसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है,
ठीक है, इसकी अपनी सप्लाई नहीं है, यहाँ से न्यूट्रिएंट्स ले रहा होता है, सही है। तो एंड प्लेट जो है एक न्यूट्रिएंट भी सप्लाई कर रही है, सही, और इसको प्रोटेक्ट भी करती है डिस्क को, और कनेक्ट भी कर रही होती है वर्टिब्रा के साथ, सही है। पहले आपने इंटरनल फोर्सेस पढ़ी होंगी, उसको थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं। ये टेंशन है, अपार्ट हो रहा है, यहाँ पर कंप्रेशन दिया जा रहा है, कंप्रेशनल फोर्स आ रही है, टॉर्जनल रोटेशन के साथ टॉर्जनल होती है, ठीक है। शेयर भी हो सकती है रोटेशन के साथ भी, और यहाँ पर भी शेयर कुछ अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको आगे देखेंगे। दूसरा यहाँ पर देखें बेंडिंग हो रही है, बेंडिंग हो रही है कि जहाँ पर कर्व है, ये यहाँ पर क्या होगा, कंप्रेशन होगा। जहाँ पर कॉन्केविटी है वहाँ पर डिस्ट्रैक्शन होगी, या फिर जिसको हम कह सकते हैं टेंशन होगी अपोजिट डायरेक्शन में, ये वाली फोर्स, ठीक है। कंप्रेशन कहाँ पर, ये वाला कहाँ पर हो रहा है, जहाँ पर बेंडिंग हो रही है जिस साइड पे, सही। आगे चलते हैं। फ्लेक्शन एक्सटेंशन, लैटरल फ्लेक्शन प्रोड्यूस कंप्रेसिव एंड टेंसाइल लोड्स इन डिस्क। जितनी भी मूवमेंट्स होती हैं ये कुछ कंप्रेसिव टेंसाइल, आपने पीछे डायग्राम में देखा था, जहाँ पर बेंडिंग होगी उस साइड पे क्या होगा, कंप्रेशन होगा, अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन होगी, रोटेशन होगी तो क्या होना चाहिए, शेयर फोर्सेस आएंगी, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, सही है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ये। फिर आते हैं, चूज वन बेस्ट, फॉलोइंग आर द बेसिक टाइप्स ऑफ इंटरनल स्ट्रेस इन लंबर स्पाइन एक्सेप्ट, क्या होगा, क्या ये गुड, ये तीन फोर्सेस तो आपने देखी हैं, ये होती हैं, लेकिन ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस नहीं है यहाँ पर अवेलेबल, कुछ है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे, बाकी तीन तो हमें दिखती हैं, सही है, लंबर स्पाइन पे। फिर बात करते हैं इंटरडिस्कल प्रेशर इन नॉर्मल एंड स्लाइट डिजेनरेटेड कैडेवर। कैडेवर यानी बॉडी, एक डेड बॉडी है, उसके लंबर स्पाइन में आप देखो तो नॉर्मली एक प्रेशर होता है, इंटरडिस्कल प्रेशर मौजूद होता है, जो 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक होता है, ठीक है। एक बॉडी पड़ी हुई है जिसमें जो मसल टोन नहीं हो, उसमें कुछ इंटरडिस्कल प्रेशर रहेगा, वो 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक होता है। ये किसकी वजह से होता है, लिगामेंट्स की वजह से होता है। ये लिगामेंट्स होते हैं, इसको कनेक्ट करके रखते हैं दो वर्टिब्रास को, तो बीच में एक प्रेशर को क्रिएट करते हैं, ठीक है, जो है कौन कौन से, लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट, एंटीरियर पोस्टीरियर, और लिगामेंटम फ्लेवम जो कैनाल से पास कर रहा है, ठीक है। ये आगे चलते हैं। ये डिफरेंट लेवल पे आप देखें, ये इंटरडिस्कल प्रेशर बताए हुए हैं। ज़्यादा प्रेशर कहाँ होगा, किस, जहाँ पर बैंडिंग आ रही हो वेट के साथ, ये देखें सिटिंग भी हो गई, कुछ ज़्यादा ही बैंडिंग है, उस पर वेट भी दिया हुआ है, तो हाई लोड यहाँ पर हो सकता है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा डिस्कल प्रेशर होगा इस लेवल पे। इस पर थोड़ा कम हो रहा है, तो इस पर और कम हो रहा है, इस पर कम हो रहा है, तो आप देख सकते हैं बैंडिंग भी हुई है, लोड भी डाला हुआ है, ठीक है। इंटरडिस्कल प्रेशर जो है वो 1.5 टाइम्स इंक्रीज हो सकता है एक्सटर्नल प्रेशर के मुकाबले में, यानी जितना ज़्यादा आप एक्सटर्नल प्रेशर डालते रहेंगे, ऊपर से लोड आएगा स्पाइन पे, तो इंटरनल प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, 1.5 टाइम्स तक। इसको हम कह सकते हैं इंटरडिस्कल प्रेशर इंक्रीजेस टू 1.5 टाइम्स द एक्सटर्नली अप्लाइड लोड पर यूनिट एरिया। ये जो इनर जो अंदर जो है ना, ये एक प्रेशर बताया गया है डायग्राम में, कोई असल में बैठा हुआ नहीं है स्पाइन के अंदर, ठीक है, तो ये लोड दे रहा है, तो इनर प्रेशर जो बढ़ता है किसकी वजह से, एक्सटर्नल लोड की वजह से। एक्सटर्नल लोड, हर एक्सटर्नल लोड पे 1.5 टाइम्स इंक्रीज होगा यूनिट एरिया के हिसाब से, सही है। द टेंसाइल स्ट्रेसेस एट द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द, ये क्या है, फाइब्रोसिस, ठीक है, जो आउटर पार्ट है, ठीक है, वो क्या होता है 4 to 5 टाइम्स लोड क्या कर सकता है, क्या कर सकता है बताइए, हाँ, टेंसाइल स्ट्रेसेस एट द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द फाइब्रोसिस इज 4 to 5 टाइम्स द अप्लाइड एक्सियल कंप्रेसिव लोड। ये होता है कि आप जो है जितना आप लोड डालेंगे ऊपर से, तो 4 to 5 टाइम्स इसको टॉलरेट कर सकता है। किसकी वजह से, क्योंकि इसकी क्रिस क्रॉस फॉर्मेशन है, उसकी स्टेबिलिटी इतनी अच्छी है कि वो टेंसाइल फोर्सेस को प्रिवेंट कर सकता है 4 to 5 टाइम्स, ठीक है। इधर से कंप्रेशन हो रही है, यहाँ पर टेंसाइल फोर्सेस आएंगे। वाई डिस्क डीजनरेट, क्यों, हमने पहले बात की थी, ड्यू टू रिडक्शन इन द प्रोटीओग्लाइकेंस। प्रोटीओग्लाइकेंस वही है ग्लाइकोसैमिनोग्लाइकेंस, सही है, वो जो है अगर कम हो जाए तो वो रिड्यूस हो सकती है, हाइड्रोस्टैटिक फंक्शन है, यानी डिहाइड्रेशन की तरफ जा सकता है। इट कैन इंक्रीज स्ट्रेसेस, यहाँ पर स्ट्रेसेस अंदर बढ़ जाएंगे जिसकी वजह से,
अच्छा ये सेल्फ एक्टिविटी है,